सर्दी अपनी चरम पर थी। पूस का महीना, वो रात जब हवा खुद भी कांप रही थी। गांव के एक कोने में एक गरीब किसान हल्कू अपने पुराने टूटे बिस्तर पर बैठा हुआ आसमान को ताक रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की आवाज में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लाए हैं हिंदी साहित्य के सबसे भावुक और सच्चे लेखक मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी पूस की रात। हल्कू का चेहरा चिंता में डूबा था। उसकी पत्नी मुन्नी पास बैठी थी, आंखों में नाराजगी लेकिन दिल में दर्द। मुन्नी कड़वे स्वर में, 3 महीने हो गए हैं, साहूकार रोज घर आकर ताना देता है। इस बार फिर खेत के पैसे उससे उधार ले लिए और अब कंबल तक नहीं है हमारे पास। हल्कू कुछ नहीं बोला। वह जानता था पैसा नहीं है और खेत की रखवाली करनी है। रात भर खुले में रहना है। कंबल नहीं है पर खेत बचाना है। अगर जानवर घुस आए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मुन्नी फिर बोली, अगर मेरे पास जेवर होता तो बेच देती, लेकिन हम तो पहले ही सब बेच चुके हैं। अब क्या बचा है हमारे पास? हल्कू ने चुपचाप अपना पुराना गधा सा चादर और एक बोरी उठाई और चल पड़ा खेत की ओर। मन में सोचता रहा, कितनी ठंड होगी आज रात, लेकिन क्या करूं? अगर खेत नहीं बचा तो अगले साल भूखे मर जाएंगे। रात का अंधेरा गहराने लगा। हल्कू ने खेत के पास पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाई। कुछ सूखी घास, एक पत्थर और वही फटी हुई बोरी। उसका नन्हा सा साथी झबरा कुत्ता भी साथ था। झबरा भी कांप रहा था, पर उसकी आंखें हल्कू पर टिकी थीं, सच्ची वफादारी के साथ। हल्कू ने बोरी ओढ़ ली और झबरा उसके पैरों के पास सिकुड़कर बैठ गया। ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। आसमान में चांद की रोशनी थी, लेकिन उस रोशनी में गर्माहट नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। आधी रात हो चुकी थी। हल्कू की आंखें खुली, शरीर कांप रहा था। झबरा भी अब उठकर इधर उधर घूम रहा था। हल्कू ने चारों ओर देखा। सन्नाटा। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे जम सी गई थी। हल्कू ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटा सा अलाव जलाया। थोड़ी गर्मी मिली। झबरा भी पास आकर बैठ गया। हल्कू ने आकाश की ओर देखा और मन में कहा, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है तूने। हर रात जान पर बन आती है। खेत हमारा है, मेहनत हमारी है, पर चैन नहीं। तभी दूर से आवाज आई, हुर्र 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 मम। जानवरों की आवाजें। शायद नीलगायों का झुंड खेत में घुस आया था। हल्कू खड़ा हुआ, लेकिन कदम नहीं चले। उसने अलाव की ओर देखा। थोड़ी गर्मी, थोड़ी राहत, और फिर खेत की ओर देखा। ठंडी अंधेरी रात, कांपती हड्डियां। वह बैठ गया, हाथ झबरा के सिर पर रखा और कहा, जा, भगा सके तो भगा ले, मैं नहीं जा सकता। झबरा भागा, भौंकता रहा, पर जानवर खेत में घुस गए। हल्कू सिर्फ आग की लपटों को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह रो नहीं रहा था। वह सिर्फ थक चुका था। सुबह हुई। मुन्नी दौड़ी दौड़ी आई। खेत की हालत देखी, पूरा बर्बाद। फसल चट कर गए जानवर। वो हल्कू की ओर भागी। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? खेत बर्बाद हो गया, अब हम क्या खाएंगे? हल्कू ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कम से कम आज रात में ठंड से नहीं मरा। मुन्नी हैरान हो गई, लेकिन हल्कू की आंखों में जो शांति थी वो पहले कभी नहीं देखी थी। हल्कू ने फैसला कर लिया था, अब वह किसानी नहीं करेगा। ये खेती, ये उधार, ये ठंड, सब अब नहीं सह पाएगा। अब कोई दूसरा काम करेगा, मजदूरी सही, पर चैन की नींद तो होगी। उसने खेत की ओर देखा। सूनी जमीन, टूटी हुई उम्मीदें, पर मन में एक नई शुरुआत की आस थी। हल्कू की तरह लाखों किसान हर सर्दी में कुछ खोते हैं, कुछ सीखते हैं।
और फिर अगली सुबह चल पड़ते हैं एक नई उम्मीद के साथ। मुन्नी अब भी हल्कू को घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द भी था उस आदमी के लिए जो रात भर ठंड में बैठा रहा और अब खुद को हार चुका समझ रहा था। हल्कू बोला, मुन्नी, अब मैं किसान नहीं बन सकता। ये खेती हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। खेत हमारा, मेहनत हमारी, लेकिन फायदा हमेशा किसी और का, और जब नुकसान हो तो जिम्मेदार भी हम। मुन्नी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी बात में सच्चाई है। पूस की वो रात उसके पति से कुछ छीन कर ले गई थी, उसका धैर्य, उसका आत्मविश्वास, लेकिन बदले में कुछ दे भी गई थी, एक ठान लेने की ताकत। अगले दिन हल्कू शहर चला गया, मजदूरी का काम शुरू किया। दिन भर ईंटें उठाता, शाम को कुछ पैसे मिलते, लेकिन अब ठंडी रातें बोझ नहीं लगती। एक कोना होता था, एक कंबल होता था और एक गहरी नींद होती थी, बिना चिंता, बिना डर। हर रोज थककर जब वो अपने कमरे में आता तो झबरा उसके पैरों के पास आकर सो जाता। हल्कू उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, तू भी थक गया होगा दोस्त, लेकिन अब हमें खेत नहीं बचाने, अब बस खुद को बचाना है। कई महीने बीत गए। हल्कू और मुन्नी का जीवन थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा। घर में अब रोज कुछ पकता था, कपड़े थोड़े अच्छे हो गए थे। हालांकि गरीबी अब भी थी, पर अब मन में डर नहीं था। एक दिन मुन्नी ने कहा, हल्कू, अगर उस दिन तुम खेत बचाने चले जाते तो शायद आज भी वहीं होते, उसी ठंड में, उसी हालत में। हल्कू मुस्कुराया। कभी कभी हारकर ही आदमी जीतता है मुन्नी, और उस रात मैंने अपनी सबसे बड़ी जीत देखी जब मैंने अपने दर्द को पहचाना और उससे बाहर निकलने की हिम्मत की। पूस की वो रात अब बीत चुकी थी, लेकिन उसकी यादें हमेशा हल्कू के अंदर जिंदा रहीं। वो रात जिसने एक गरीब किसान को उसकी हद दिखा दी, वो रात जिसने एक आदमी को स्वाभिमान की नींद सुला दी। तो दोस्तों, ये थी पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद ने सर्दी की उस एक रात में वो सब कह दिया जो एक गरीब किसान हर दिन सहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे भावुक पल कौन सा लगा। और ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए सपनों की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली रात एक और